दोस्तों, हिंसा रामनवमी के मौके पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन ममता बनर्जी ने 2 दिन का धरना दिया और उस 2 दिन के धरने में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया और केंद्र सरकार पर प्रहार करने के साथ साथ ममता बनर्जी ने ये मैसेज भी देने की कोशिश की कि वो 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की जुगत में है। हालांकि इसके पीछे एक जो मंशा साफ नज़र आई वो सिर्फ मंशा इतनी ही थी कि मुस्लिम वोट बैंक की संतुष्टि उनको करनी थी। उसके बाद बीजेपी ने उन पर प्रहार किया। बीजेपी ने कहा कि रामनवमी के दिन कई जगह पर हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में और हिंसा पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है और उसमें जो मुस्लिम पक्ष है उनका समर्थन किया गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि रमज़ान के महीने में लाउड स्पीकर पर शोर मचाना, रमज़ान पर सारी मस्जिदों में हो हल्ला होना, इन सब चीज़ों पर तो प्रतिबंध लगाती नहीं हैं ममता बनर्जी और प्रतिबंध किस पर लगाया जा रहा है? रामनवमी के जुलूसों पर। उसके पीछे वहाँ की राज्य सरकार का तर्क ये था कि रमज़ान का महीना चल रहा है और हिंदुओं को रामनवमी का जुलूस नहीं निकालना चाहिए मुस्लिम इलाकों से। तो सब लोगों का यही मानना था। बीजेपी ने वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ये आरोप लगाए कि ये एक तुष्टीकरण की नीति के अलावा और कुछ नहीं है। इसी राह पर अब चल पड़े हैं नीतीश कुमार। सासाराम में हिंसा हुई है, रामनवमी के मौके पर पथराव हुआ है और उस पथराव हिंसा की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को वहां पर कैंसिल कर देना पड़ा है। हालांकि अमित शाह बिहार जाएंगे लेकिन वो पटना में ही जाएंगे। अब सासाराम में जो उनका कार्यक्रम था वो नहीं हो पाएगा। सम्राट अशोक की जयंती को लेकर यहाँ पर आयोजकों ने सासाराम में अमित शाह की एक रैली रखी थी और अमित शाह रविवार को इसमें शामिल होने के लिए पहुंचने वाले थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि चूंकि सासाराम में हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, इस वजह से उनका कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है। सासाराम और नालंदा में रामनवमी पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और उसके बाद से दोनों जिलों में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी फोर्स लगाई हुई है। इलाके में 144 धारा 144 लगा दी गई है सासाराम में और इसी वजह से इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। अमित शाह रविवार को सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर इस विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले थे। वैसे अमित शाह लगातार जाते रहते हैं। अभी हाल कुछ दिनों पहले भी अमित शाह बिहार में गए थे और इस बारे में बिहार में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, जो अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, उन्होंने मीडिया को बताया कि अमित शाह का सासाराम कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया है लेकिन वो पटना में भी आने हैं और आज यानी कि शनिवार की शाम को ही वो पटना पहुंच जाएंगे और यहाँ पर दूसरे कार्यक्रमों में वो भाग लेने वाले हैं। अब चूंकि सासाराम में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है तो वहाँ से किसी भी चीज़ का लाइव टेलीकास्ट भी संभव नहीं है। बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें थी, इसी वजह से बीजेपी ने इस कार्यक्रम को रद्द किया है। दूसरी ओर इस पूरे प्रकरण पर सम्राट चौधरी, जो बहुत आक्रामक हैं, बीजेपी के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बड़े आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बहाल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब उनके हाथ से हालात निकलते चले जा रहे हैं। दूसरे, उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण में आकंठ डूब चुके हैं नीतीश कुमार और अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के राज में अपराध चरम पर हैं, गुंडे फल फूल रहे हैं। दूसरी तरफ कट्टरपंथियों की ओर से हिंदुओं के त्योहारों पर निकलने वाली झांकी और शोभा यात्राओं पर पथराव किए जाने लगा है और नीतीश सरकार और पुलिस यहाँ पर चुपचाप सारा तमाशा देख रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू, बहुत साल तक आया राम गया राम कर लिया, अब आपके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जा रहे हैं। अमित शाह का एक बयान है, शायद ये उसी से उन्होंने इसको कोट किया है। अब ये बताया जा रहा है कि अमित शाह रविवार को नवादा में तय कार्यक्रम के तहत एक रैली करेंगे और फिर रविवार रात को ही वे वापस दिल्ली लौट जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव को लेकर अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं
और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ जो उनकी दोस्ती टूटी है उसका जो डैमेज है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा को अपनी तरफ मिलाया जा रहा है, जिसकी घोषणा पूरी जल्दी होने वाली है। दूसरे, चिराग पासवान को भी अपने साथ लिया जा रहा है और ये सब लोग जानते ही हैं कि चिराग पासवान का मिल जाना बीजेपी के साथ कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक चेंज होने जा रहा है वहाँ की राजनीति में। दूसरी ओर इससे पहले 25 फरवरी को बिहार गए थे अमित शाह और उन्होंने वाल्मीकि नगर में एक जनसभा को संबोधित किया था और 6 महीने के बाद अमित शाह का ये 5वीं बिहार यात्रा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह का और बीजेपी का कितना फोकस है बिहार की राजनीति को लेकर। इसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक दोस्तों ये भी है कि बिहार में जो भी बीजेपी को नफ़ा नुकसान की उम्मीदें थी, एक बार तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के हाथ से छिटक जाने के बाद, उनके आरजेडी महागठबंधन के साथ चले जाने के बाद, कि शायद बीजेपी को यहाँ पर काफ़ी लॉस होगा। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा निकलकर उनकी तरफ आ रहे हैं, दूसरी ओर चिराग पासवान से करीबी फिर से बढ़ी है, लोगों का मानना है कि ये स्थिति फिर से उलट हो सकती है और पुराने नतीजे सामने आ सकते हैं। एक तेज प्रताप यादव का बयान मैं देख रहा था अमित शाह के कार्यक्रम के बारे में। आप तो जानते हैं कि तेज प्रताप यादव को आजकल दिव्य सपनाते हैं। कभी वो साइकिल चलाते हुए सैफई पहुंच जाते हैं, कभी भगवान कृष्ण के दर्शन करने लगते हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। उन्होंने ये भी कहा है आज बयान देते हुए कि अमित शाह हजार बार भी बिहार आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिहार में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और महागठबंधन की जो पूर्णिया रैली हुई थी, जो सीमांचल के इलाके में हुई थी, मुस्लिम इलाके में, नीतीश कुमार तेजस्वी अभी हाल ही में हुई थी कुछ हफ्ते पहले, उससे ये लोग घबरा गए हैं और इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम में ही भरोसा करते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने उन पर प्रहार किया है। उनका ये भी कहना है कि बिहार पुलिस ये कह रही है कि यहाँ पर हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन सासाराम में सारी रात हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है। इस बात को लेकर बीजेपी ने काफ़ी हमला बोला है नीतीश कुमार की सरकार पर। तो दोस्तों देखते हैं कि अमित शाह का जो कार्यक्रम, अभी तो आधा कार्यक्रम उनका कैंसिल हुआ है, आधा तो उनका होगा ही। अमित शाह देखते हैं कि इसको किस तरीके से लेते हैं। हालांकि गृह मंत्री का कार्यक्रम अगर किसी राज्य में कैंसिल हो रहा है कानून व्यवस्था की वजह से, तो उस राज्य के प्रशासन पर, उस राज्य के मुख्यमंत्री पर तो सवाल खड़े होना लाजमी है ही। बहरहाल अमित शाह हैं, रविवार को निश्चित रूप से इस बात का भी वो कुछ ना कुछ जवाब जरूर देंगे और हो सकता है कि नीतीश कुमार पर कड़ा हमला भी बोलें। देखते हैं क्या होता है, इस पर नज़र हमारी लगातार बनी रहेगी। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राजेश खक्कर जी कह रहे हैं कि बिहार विकास से कोसों दूर है, समग्र विकास का संकल्प ही भाजपा का शस्त्र होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। और अमित शाह के कार्यक्रम के बारे में भी मैं ज़रूर लाइव करने की कोशिश करूंगा और आपको ये लोकेशन कैसी लगी लाइव की ये भी ज़रूर बताइए। मैं आज थोड़ा सा बाहर हूँ, शहर से बाहर हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा आउटडोर से आपको लाइव कर रहा हूँ। पता नहीं ऑडियो वीडियो आपको ठीक आई या नहीं, लेकिन अभी मेरे पास खबर आई कि अमित शाह का कार्यक्रम बिहार में कैंसिल हो गया है, तो मैंने सोचा अपने दर्शकों से संवाद किया जाए। और बिहार के लोगों को काफ़ी दिनों से बिहार पर चर्चा भी नहीं हुई है, तो आज बिहार पर भी चर्चा कर ली जाए। आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।